तो बस आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि कभी अपनी इस बहन का साथ मत छोड़ना, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो ख़राब हो गई, मेरे हस्बैंड की ज़िंदगी ख़राब हो गई। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ ये चीज़, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो, और इसी वजह से मैं इतनी मेहनत करती हूँ। आप खुद सोचिए, एक इंसान के लिए ये सब करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। घर का काम करना, अपने हस्बैंड को ऐसी स्थिति में संभालना, क्योंकि इनका खाना पीना ऐसे नहीं एक बार दे दिया छुट्टी हो गई। हर 2 घंटे में मुझे कुछ ना कुछ देना होता है। लैट्रिन, बाथरूम, नहवाना धोवाना, ब्रश करना, सारी चीज़ें मेरे ऊपर हैं। दूसरा, बच्चे भी मेरे इतने छोटे हैं, उनका सारा काम करना, प्लस मुझे वीडियो बनाना, एडिट करके उसे डालना टाइम टाइम पे, क्योंकि बिना वीडियो के मेरे पास पैसा नहीं आएगा। मैं इन्हीं चीज़ों को दिखाती हूँ, इसी से मैं अपने घर का खर्चा चलाती हूँ। तो ये चीज़ भी मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे। तो मेरे लिए हर काम ही ज़रूरी है, और वो मैं किस तरीके से कर पाती हूँ मुझे पता है। मैं रात को 12-12 बजे तक नहीं सोती हूँ, सुबह को भी जल्दी उठना होता है मेरे लिए, और दिन में तो कोई मतलब ही नहीं है कि मैं 1 मिनट भी लेट के आराम कर लूँ, कोई मतलब नहीं है मेरा। तो बस अपनी इस बहन को सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद मेरे सभी बहन भाइयों के लिए। आज मैं सोशल साइड पे हूँ तो मुझे एक खुशी तो है, बेशक मैं अपनी मजबूरी बस आई हूँ सोशल साइड पे, लेकिन आज मुझे एक खुशी भी होती है कि मेरा परिवार तो चलता ही है, इससे मेरे घर खर्चे चलते हैं। दूसरे, मेरे हस्बैंड के लिए इतनी ज़्यादा दुआएं मिलती हैं। एक और भी होता है कि औरत जो होती है ना, उसके सामने और भी ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो मैं कभी कभी ऐसे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा परेशान होती हूँ, और वीडियो भी ऐसे कभी कभी ऐसे डाल देती हूँ मैं। तो आप सब वहाँ एक बोलते हैं ना कि साहस, जहाँ एक इंसान टूटता है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है, तो सामने वाला कुछ ऐसा बोल दे कि मन में खुद ही एक बहुत शांति मिलती है। तो वही चीज़ है कि मुझे भी आप सबसे, मैं जहाँ परेशान होती हूँ ना, तो मेरा दुख खुद ब खुद आप सबकी ये देखेंगे कि हाँ, मेरे साथ इतने सारे बहन भाई हैं, इतने सारे बहन भाइयों का मेरे साथ है। जहाँ कुछ लोग मुझे ऐसे बोल जाएंगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कम से कम 95% बहन भाई मेरे साथ हैं, उनसे ही मुझे इतना ज़्यादा सहयोग मिलता है, और उन्हीं की वजह है कि मैं अपने हस्बैंड को और अपने परिवार को भी संभाल पा रही हूँ, और मैं खुश रहती हूँ। तो वो सब मेरी ही उम्मीद, सॉरी, आप ही मेरी उम्मीद हो, और आपसे ही मुझे बहुत ज़्यादा साहस मिलता है। मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं खुद वीडियो शूट करती हूँ ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मैं शूट नहीं कर पाती हूँ उन चीज़ों को। बोलते हैं ना कि अगर दूसरा, मान लीजिए अगर मेरी वीडियो कोई दूसरा शूट करने लगे ना, तो आपको हर दिन मेरी ऐसी वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि मेरा शायद ही कोई दिन ऐसा जाता है जब मैं रोती नहीं हूँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ अकेले में, कि मैं ना आप सभी के लिए बता नहीं सकती हूँ। बस ऐसा होता है कि कभी कभी मेरे फ़ोन में, सॉरी, मेरे हाथ में फ़ोन लग रहा है, तो मैंने वीडियो शूट कर ली, वो भी शॉर्ट वीडियो। लॉन्ग वीडियो तो ऐसे मैं बात कर रही हूँ, कभी कभी बात करते करते, बोलते हैं ना कि जब आदमी परेशान होता है तो उसकी फीलिंग खुद ब खुद सामने आ जाती है बात करते हुए। क्योंकि मैं बता रही थी मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, उस समय हमारी क्या भावना रहती है, वो चीज़ हमारे सामने खुद ब खुद आ जाती है। तो ऐसा होता है, अगर मान लीजिए कोई और मेरी वीडियो शूट करेगा ना, तो हर दिन आपको मेरी ये चीज़ें मिल जाएंगी। और मुझे बताए कि मैं कितनी ज़्यादा परेशान रहती हूँ, बस ये है कि आप सबसे ही मुझे इतनी ज़्यादा ताकत मिलती है कि मुझे, मेरे हस्बैंड को अब इतने दिन हो गए हैं ऐसी स्थिति में संभालते, तो वो सब ना मैं आप सबकी ही वजह से कर पा रही हूँ, क्योंकि आप सब ही हो जो मुझे टूटने नहीं देते हो, वरना ऐसी स्थिति में हर कोई टूट जाएगा, हर कोई। क्योंकि अगर कोई बीमारी है उसमें लगे कि हाँ, हमें ये पता है कि ये इंसान इतने दिनों में ठीक हो जाएगा, हम ऐसे करेंगे तो चलो इतने दिन में ठीक हो जाएगा, ये आस रहती है उस दिन की कि हाँ, ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन जहाँ एक इंसान ऐसा हो जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं है, डॉक्टर तक ये नहीं बोल पाते हैं कि ये ठीक हो जाएंगे उस दिन। उम्मीद में तो दुनिया टिकी हुई है, लेकिन जहाँ ना उम्मीद हो कोई भी चीज़, भगवान तक के लिए डॉक्टर बोल देते हैं, ये बोल देते हैं जो भी करेंगे भगवान करेंगे, सब कुछ भगवान के हाथ में है। उन्हें भी नहीं पता है कि ये कितने दिनों में ठीक होंगे। तो हर इंसान टूट जाएगा वहाँ पे, सोचेगा पता नहीं कैसे क्या होगा। और मैं जहाँ खेलने कूदने की उम्र थी मेरी जैसी, वहाँ मैं ये सब कुछ देख रही हूँ। मैंने एक छोटी सी उम्र में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ झेला है, मैं बता नहीं सकती हूँ। और इस उम्र में तो भगवान किसी को ये दे ही ना, क्योंकि मेरी जो उम्र है मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से, मेरे लिए कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है। ठीक भी होंगे ना तो हमारी जो उम्र है वो निकल चुकी है,
निकल चुकी नहीं लेकिन निकल जाएगी, क्योंकि ऐसे पेशेंट मैं जानती हूँ थोड़े बहुत दिन नहीं, बहुत ज़्यादा समय लगता है ठीक होने में। ये इनकी मेमोरी आ भी जाएगी ना तो भी ये किसी लायक नहीं है, ये चीज़ भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। बस ये है कि मैंने अपने मन को समझा रखा है कि बोलते हैं ना कि चाही विद राखी राम ताही विद रखिए। तो मैं, भगवान मुझे जिस तरीके से रख रहे हैं मैं खुश हूँ उसी तरीके में, उसमें बस आप सबका भी सपोर्ट है कि आप सबकी वजह से भी मैं खुश रहती हूँ जो भी है, क्योंकि आप सब समझते हो ना कि तो अब मैं बिठाऊंगी अपने हस्बैंड को व्हील चेयर पे, क्योंकि मैं बनाऊंगी अपने हस्बैंड की सेविंग, क्योंकि सेविंग हो रही है उनकी बहुत ही ज़्यादा बड़ी। तो उससे पहले जो टॉयलेट की थैली है मैं उसको खाली कर लूँगी, क्योंकि मैं अक्सर बिठाने के लिए अपने हस्बैंड को किसी ना किसी को बाहर से बुलाती हूँ बिठाने के लिए। तो मैं सारी चीज़ें ना पहले से ही तैयार करके रखती हूँ, जिससे कि अगर कोई आए तो उसके लिए वेट ना करना पड़े। अगर मैं खड़ा करवाती हूँ तो उसके लिए ब्रेस वगैरह सारी चीज़ें बांध के रखती हूँ। और अगर व्हील चेयर पे भी बिठाती हूँ तो भी ये थैली वगैरह सारी खाली करके व्हील चेयर बिल्कुल पास में खड़ी करके तैयार रखती हूँ, जिनसे कि उन्हें भी प्रॉब्लम ना हो कि हमें वहाँ पे इतनी देर ज़्यादा खड़ा होना पड़ा। तो मैं पहले से ही सारी चीज़ें तैयार करके रख लेती हूँ। तो ये टॉयलेट मैंने खिला दिया है और मैं हमेशा इस थैली को ना इस पॉलीथिन में लगा के रखती हूँ, क्योंकि ये भी लगी हुई है, इससे गंदी सी लगती है। तो थैली हो गई है अब मेरी खाली। तो अब मैं करूँगी अपने हस्बैंड की सेविंग बनाने की तैयारी। तो उधर मैंने बिठा लिया है और उधर देखिए वो थोड़ी सी लार आ रही थी, कभी कभी बैठे हुए पे इनकी लार आ जाती है, तो उसको अपने हाथों से पोंछ रहे थे। तो मैं ना जब भी सेविंग करती हूँ अपने हस्बैंड के दोनों ही हाथों को बांध लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी ये बहुत ज़्यादा ऐसे मुझे परेशान करते हैं। तो मैं इनके हाथों को बांध देती हूँ ना, तो फिर ये परेशान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वैसे मुझे ये बनाने नहीं देते हैं। तो एक हाथ तो इनका हर समय ज़्यादातर बंधा ही रहता है, तो आज मैंने ये इनका दूसरा हाथ भी बांध लिया है, जिससे कि ये मुझे बनाने दे। वरना ऐसा होता है कभी कभी जैसे ये खींचते हैं तो कट लग जाता है। मैं ट्रिमर से भी बनाई थी पिछली बार, तो इस तरीके से इनकी नहीं बन पाई थी जैसे कि रेजर से बन जाती है। तो फिर मैं रेजर से ही बनाती हूँ, क्योंकि रेजर से ठीक रहते हैं। इनके बाल तो वैसे भी बहुत जल्दी जल्दी आ जाते हैं। दो चीज़ें बहुत जल्दी बढ़ती हैं इनकी, एक तो ये बाल, दूसरा नाखून, ये दो चीज़ें बहुत जल्दी बढ़ती हैं। तो मुझे जल्दी जल्दी ही बनानी पड़ती हैं, तो इसलिए मैं रेज़र का ही यूज़ करती हूँ, काफ़ी अच्छे से बन भी पाती है। तो ये है फॉग, जिलेट फॉग, जिसका मैं यूज़ करती हूँ सेविंग में। ये भी मुझे यूट्यूब फैमिली से ही भैया उन्होंने भेजा था, उन्होंने हर जगह मुझे फॉलो कर रखा है। तो उन्होंने पहले मुझे बताया था तो मैं नहीं मंगा पाई थी, उन्होंने फिर ये भेजा था मेरे हस्बैंड के लिए। इससे होता है बहुत ही आसानी से इनके बाल निकल पाते हैं, दर्द भी नहीं होता है। अब मैं तो क्या बोलते हैं उसके लिए, आदमी उनकी दाढ़ी होती है तो उनको पता रहता है कि दर्द होता है या नहीं होता है। अब आपको पता है कि लेडीज़ों के तो ये सेविंग वगैरह होती नहीं है, तो उन्होंने बोला था कि जैसे हम शेविंग करते हैं ना तो बिना किसी ऐसे फॉग वगैरह के लगाए दर्द होता है, तो उन्होंने ये भेजा था जिससे कि इनके लिए दर्द ना हो। तो देखो मैंने इसको भी लगा लिया है अपने हस्बैंड को, जिससे कि इनको भी प्रॉब्लम ना हो और इनके बाल है ना आसानी से बन जाएँ। तो ये मैं दुपट्टा इनके ऊपर रख लेती हूँ। वैसे तो इनके दाढ़ी के बाल हैं ना गिरते नहीं हैं, खासकर ये फॉग लगाने के बाद में, क्योंकि ये चिपक जाते हैं और मैं पानी में इनको साथ के साथ में धोती रहती हूँ। लेकिन फिर भी दुपट्टा इनके ऊपर मैं डाल के रखती हूँ, कहीं एक दो बार ऐसे गिर ना जाए और इनकी सफाई भी रहे। तो ये देखिए किस तरीके से देख रहे हो, और ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या लगा दिया है मैंने इनके। तो सबसे पहले अब मैं इसको अपने हाथों से ही इनकी पूरी दाढ़ी पे ऐसे करके फैला लूँगी, जिससे कि ये बाल है ना थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ। तो ये मैंने इधर इसे पे फैला दिया। मेरे हीरो भी पूरी तरीके से गुस्से में है, मैं जिस तरफ जा रही हूँ ना उसी तरफ मुझे देखते हैं। ये कहते होंगे इसने मेरे हाथों को बांध दिया, अब मैं इसका कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। पूरी तरीके से देखो मुंह खोल खोल के मतलब कोशिश तो पूरी कर रहे हैं। ये देखो हाथ फिर भी ऊपर उठा रखा है इन्होंने, अगर खुला हुआ होता है ना तो ये मुझे छोड़ते नहीं बिल्कुल भी। लेकिन चेहरे से आपको भी पता चल रहा है गुस्सा कर रहे हैं। और ये देखो पैर, इनका लात दिख रही है आपको, उससे भी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा है, कोशिश है तो करते हैं, कम से कम हाथों को भी खोलने की, मुझ में लात मारने की कोशिश है। इन्हीं कोशिशों से भगवान शायद ये कामयाब हो जाए। तो ये देखो मैं भी अब बार बन गई हूँ, बहुत ही अच्छे से अपने हस्बैंड की सेविंग भी कर पाती हूँ। 3 सालों में मेरा एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने किसी और से सेविंग कराई हूँ। नाई वगैरह से मैं नहीं करवाती हूँ, मैं खुद ही करती हूँ। शुरू में जब दादरी में रहे थे तो उस टाइम मेरे भैया करते थे और मैंने की है, सिर्फ मैंने और मेरे भैया ने। तो सेविंग मेरे हस्बैंड की इधर हो गई है, उसके बाद ही मैंने छोटा सा टॉवल ले लिया है और उससे कर दूँगी बहुत ही अच्छी सी सफाई।